स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं नंदू सर। आज का जो हम लोग का जो क्लास है ये बिकम पार्ट थर्ड वाले के लिए है। बिकम पार्ट थर्ड वाले का जो मैं पढ़ा रहा था टेंडर प्राइस और क्विटेशन प्राइस। जो आपका टेंडर प्राइस और क्विटेशन प्राइस मैंने एक एक लेक्चर में आपको दे रहा हूँ। और जैसा कि थर्ड पार्ट का बैच मॉर्निंग 6 o'clock तो 7 o'clock जो चल रहा है उसमें मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको खत्म कर दिया है। उसमें रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट में जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो वो चैप्टर भी लगभग आपको खत्म होने वाला है, क्योंकि ये बात हमें भी पता है, हमारे साथ मैं आपको भी जानकारी दे दूं कि थर्ड पार्ट का पेपर मार्च के लास्ट तक ले लिया जाएगा। जब हम कॉस्ट को ऑफलाइन गति में चल रही है बैच उसको हम तेजी में खत्म करेंगे। ऑनलाइन पे आपको धीरे धीरे सारे वीडियो मिलता जाएगा। हाँ, एक नसीहत जरूर देंगे कि सभी बच्चे ऑफलाइन बैच को रेगुलर क्लास करें, क्योंकि शिक्षा जगत एक ऐसी चीज है जिसमें समय बीत जाने पे बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया ने क्या कर दिया, बाकी ने क्या कर दिया है, उस पर नहीं जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अंधेरे से कह दो बचपन बीत चुका है। अंधेरे से कह दो बचपन बीत चुका है, अब तुझसे डर नहीं, अब तुझसे डर नहीं, सुकून मिलता है। जी बिल्कुल, सुकून मिलता है। अर्थात मेरा मानना है मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए ना, उसे अपने अतीत को याद करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, उसे अपने अतीत को याद करते रहना चाहिए, कितना भी बड़ा बन जाए तो मेरा मानना है कि हर बच्चों को मैं कहूंगा कि आप पूरे क्लास को एक मिलान से पढ़ें, ऑनर्स तक अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप आप टॉपिक बाय टॉपिक आप पूरे सिलेबस को पढ़ें। क्योंकि देखिए, मेरा एक ही मानना है, कई कुछ ऐसे टीचर हैं जो चाहते हैं कि मैं बेस्ट करूं और वहां पे बच्चों को भी होता है कि मैं करके दूं। सिर्फ हमारे करने से ये पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं करके दूंगा तो आपको उसका 3 गुना मेहनत करना होगा। तो मैं आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूं। बाकी आप खुद अच्छे से समझदार हैं, समझ जाएंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में देखिए क्या है, पढ़ रहा हूं मैं। A creation factory produces a uniform type of articles and has a capacity of producing 15,000 यूनिट पर वीक इन 48 आवर्स। अच्छा देखिए, प्रेस्यून अब 15,000 का ये 48 आवर में ये जारी करता है माल को, प्रोडक्ट को। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 3 कंसेप्ट वीक ऑफ 48 आवर्स ईच व्हेन द आउटपुट हैज चेंज वीक टू वीक। मतलब 70/70 जो बाहरी माल में मारा जाता है उसको चेंजेबल, बदलाव के आधार पे मुझे बनाना है। क्या है देखिए, आपके पास है यूनिट प्रोड्यूस्ड इन 48 आवर्स का दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सारे अमाउंट आपके पास दिया हुआ है। नीचे है यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपको निकालना क्या है छोटू, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब है when the weekly output will be 10,000 unit and the profit of 20% on cost price will have to be made। ये आपका क्वेश्चन है और आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी वे क्वेश्चन है। देखिए, वीक पे हमको साप्ताहिक पे और मुझे जो डायरेक्ट लेबर मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट दिया हुआ है वो उसको यूनिट प्राइस पे मुझे काम करना है। बस क्वेश्चन यही है। हाँ, जो मैं प्रोसेस से बनाता हूं सेम डिटो वही प्रोसेस है। तो देखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि ऑनलाइन है कि जो एक ऐसा साधन है जो आपको अत्यंत समस्याएं हैं, आप नहीं पहुंच सकते तो थोड़ा बहुत। और दूसरा बात यह है कि मैं ठीक है मैं इस पे ही डालता हूं। क्या आप ये बता सकते हैं कि अगले सेशन में जो बच्चे एग्जाम देंगे क्या उनके पास में पूरा सिलेबस हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो जो आपके पास अधूरा ज्ञान होगा तो आप ही मुझे बताइए कि आगे आपका भविष्य जो आप अपना अच्छे मतलब सेक्टर में आजमाएंगे तो कहां से होगा।
चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनीवे कॉम्पिटिटिव का आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे जीएस का बहुत बड़ा टॉपिक है। अब कॉस्ट टैक्स तो वो काम आएगा ही आएगा। इस पर भी मैंने गूगल पे भी मैंने यूपीएससी मेन का जो क्वेश्चन दिया उसमें मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन बीएसटी टॉपिक से भी उठाया गया है और 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी उठाया गया है और बाकी हिस्ट्री से भी है और ज्योग्राफी से भी है। तो देखिए सवाल ये है कि आप कुछ बड़े कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो ऑनर्स तक अच्छे से पढ़ाई करें, दुनिया के नसीहत पे काम ना करें, खुद के नसीहत पे काम करें। क्योंकि देखिए मैं दोस्ती ना दोस्त रहा, बस आज तक ही दोस्ती रहा। जस कल के बाद यदि मुझे कुछ मनमुटाव हुआ तो दोस्ती कहां टूट गया ये पता ही नहीं चलेगा। तो ये दोस्ती के मैंने चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो मैंने ये बात बताया है। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, एक बार में आप समझ जाएंगे सारी बात को। क्या है आप देखिए, इट इज क्लियर, यहाँ से मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या पूरे एक एक स्टेप मैं दूसरे स्केच को मैं यूज करूंगा। हाँ क्या है, इट इज clear from the study of question। ठीक है, क्या है अब क्वेश्चन, एक नंबर इसका जानते हैं। अब हम लोग वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स PU, मुझे क्या निकालना है पर यूनिट। अब देख लो तुमको अमाउंट दिया है 8000 डिवाइड 4000। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारे पास में 8000 डायरेक्ट मटेरियल का है, अपर यूनिट का तुम्हारा 4000 है। इसके बाद आप ले लोगे 10000 और डिवाइड का साइन 5000 ये ले लेना। इसके बाद फिर तुम ले लेना अगला 16000 पे ले लेना और ये फिर डिवाइड हो जाएगा तुम्हारे पास में 8000। ये इस प्रकार से आप लोग ने काम किया। अब सारे को काम करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, मतलब क्या 2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हमारा कितना आया 2 पर यूनिट आया, PU यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक, हाँ अब अगला सेकंड स्टेप क्या हम लोग का वो देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हाँ डायरेक्ट वेजेस कर देगा आपको, डायरेक्ट वेजेस बोलिए या लेबर बोलिए, इसका PU। ठीक है, तो PU हमको निकालना है तो 16000 डिवाइड 4000 आप रख देंगे। अब अगला स्टेप पे क्या दिया हुआ है 20000 डिवाइड 5000 आप रख देंगे। अब अगले फिर स्टेप में क्या दिया हुआ है 32000 डिवाइड 8000। ठीक है, हाँ अब सबको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा 4PU। कितना आ जाएगा 4PU पर यूनिट। अब देखिएगा अब आगे हम लोग तीसरा स्टेप पे चलेंगे क्योंकि आप सबको डिवाइडेशन किए तो 4 ही आएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ क्या निकालना फैक्ट्री का फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हाँ फैक्ट्री ओवरहेड का निकालना तो पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, अब देख लेंगे इंक्रीज। अब हम लोग को करेगा इंक्रीज इन अमाउंट। यहाँ पे दो का ध्यान, अमाउंट 5000 माइनस 4000 आपका इंक्रीज वैल्यू था बराबर 1000। ये यहाँ पे समझा, तो ये कितना हुआ हम लोग को कैलकुलेशन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का जो हम लोग का अमाउंट बुक वैल्यू दिया हुआ है कितना 5000, उसके बाद 4000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1000। क्या ये समझा ना? तो चलो अब यहाँ से हम शुरू करें। अब फिर चलो स्टार्ट करो। इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इन यूनिट्स। अब अमाउंट का निकाले थे, अब यूनिट्स का निकालो। कितना है 40000 अब माइनस 38000 दिया हुआ तुम्हारे पास में इक्वल टू कितना आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। तो इस प्रकार से ये हो गया कि हमको एक बार अमाउंट पे काम किया, एक बार यूनिट पे किया। अब देख लो तुमको वेरिएबल ओवरहेड निकालना है तुम्हारे क्वेश्चन में, तो वेरिएबल ओवरहेड निकालने के लिए मैं यहाँ से मैं काम करूँ तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए चलो काम करो, चूंकि का साइन दो, चूंकि वेरिएबल हाँ ओवरहेड। अब वेरिएबल ओवरहेड PU बराबर क्या, तो 2000 आपका था आपका यूनिट। अब बता में क्या अमाउंट, अमाउंट कितना था 1000। अब आप इसको काट दें तो बराबर कितना हो जाएगा 2 हाँ PU। अब कितना निकल गया 2 पर यूनिट। अब मुझे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप
एक बार में आप सारी बात को समझ जाएंगे। रिमाइनिंग विल बी फिक्स्ड ओवरहेड, विल बी फिक्स्ड ओवरहेड, ओवरहेड, ठीक है। अब देख लेंगे कौन कौन से, और दैट इज विल, ताकि यहाँ पे क्या क्या मुझे लेना होगा, ऑन 4000, ठीक है, यूनिट्स 38,000, ठीक है, माइनस कितना था 4000 है, यूनिट कितना निकला था 2, तो कितना आ जाएगा, इसको काम करोगे तो 30,000 माइनस कर दे इसको इसमें से। अब फिर कर दो ऑन 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स में कितना देंगे 40,000 का, तो 40,000 छोटू माइनस कर दो कितना 5000 को ना, 5000 इंटू कितना 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या कितना निकला यहाँ पे 2 पर यूनिट, जो दोनों का काम किए हैं तो हमें पास कितना निकला 2, तो दोनों पे 2 ही लगाना, तो इसका भी काम करके कितना आ जाएगा 30,000। अब यहाँ पे फिर तुम करोगे, अब किसका करोगे 80,000 यूनिट का, 8000 यूनिट्स, अब कितना है इसका दिया हुआ 46,000, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस ले ले, ब्रैकेट ले ले आगे में, अब 8000 इंटू 2, अब इसको भी 8 to 16 माइनस करेंगे तो ये भी हमेरे पास में कितना आएगा 30,000। अब उसके बाद 10,000 यूनिट पे हम कम कर देते हैं 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स का ये आएगा मुझे बराबर इतना ही आएगा, कितना आएगा 30,000। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या निकाला, यूनिट, क्या निकाला है यूनिट। तो आपको मैंने वही चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले समझ लें। देखिए इट इज ए क्लियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, यूनिट, क्योंकि यूनिट आपको पर यूनिट निकालना है, इस बात को आपको समझना है। तो आपको वैल्यू ऑफ डायरेक्ट पर मटेरियल का पर यूनिट हम ले लेते हैं कितना, आप देखिए आपके पास में 4000 यूनिट का होगा और 8000 मटेरियल का होगा, तो अब 5000 होगा, 10000 होगा, 8000 होगा, 16000, ये यूनिट प्राइस हो गया। और ये क्या हो गया मटेरियल का हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करने पे आपको कितना आएगा 2 पीयू। अब कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेबर पीयू, वेजेस बोला जाए या लेबर बोला जाए दोनों एक ही चीज है। अब इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यूनिट और ये लेबर, तो हम डिवाइड किए, सबको डिवाइड किए तो हमारे पास में कितना है 4 पीयू, तो ये हम लोग को वेजेस पे हो गया। अब तीसरा स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज इन एक बार अमाउंट पे निकालना होगा, मुझे क्या निकालना होगा, एक बार मुझे अमाउंट पे निकालना होगा और एक बार मुझे क्या यूनिट पे निकालना होगा। तो इंक्रीज इन अमाउंट पे मैंने निकाला था कितना 5000 था, और उसके बाद मुझे 4000, ये दोनों क्या था यूनिट का प्राइस था, तो मैंने इसको माइनस किया, तो जो अमाउंट का वैल्यू बता रहा था इसको मैंने किया तो कितना 1000। अब क्या इंक्रीज इन यूनिट, तो कितना 40,000 हमको है 40, और उसमें से 38,000 को मैंने माइनस किया तो कितना है 2000। अब मुझे वेरिएबल फिक्स, आप देखिए यहाँ पे आपको निकालना है, तो वेरिएबल ओवरहेड पीयू बराबर जो मैंने निकाला, तो क्या इसका फार्मूला क्या होगा, यूनिट बट्टा अमाउंट, क्या होगा यूनिट बट्टा अमाउंट। देखिए ये एक चीज समझना होगा, यूनिट्स बट्टा अमाउंट, इस पे तोड़िएगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो इसको 2000 ये था और यहाँ पे 1000 था, इसको बट्टा में रख के किया तो कितना 2 पीयू। अब ये हो गया। अब इसके बावजूद मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए अब मुझे निकालना क्या है रिमाइनिंग। अब रिमाइनिंग क्या चीज पे फिक्स्ड ओवरहेड पे, तो रिमाइनिंग फिक्स्ड ओवरहेड पे मैं निकालूंगा तो क्या है 4000 यूनिट 38,000, तो अब ये कितना निकला है 4000 को 2 पीयू जो निकला था उससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 8, अब इसमें से माइनस कर दिए 30,000, 5000 में से 40,000। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है 5000 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कितना यूनिट का निकालते हैं यहाँ पे 4 2 से 5 2 से 8 2 से, मतलब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस करते जाएंगे, सारा ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक नहीं हम लोग ने निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है वो देखिए बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, आप लोग जो है इसको पूरे A to Z आप लोग करेंगे, आप लोग से बनेगा। और हम एक एक स्टूडेंट को कहेंगे कि देखिए जब भी आप काम करते हो तो पूरे डिटेल में पढ़ो। मान के चलिए देखो शिक्षा ग्रहण करने का ये समय है, ये समय आपके हाथ से चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा छोटू, इस बात को समझना, क्योंकि अभी समझने का टाइम है, समझ जाओ, बाद में ना समझोगे तो पता ही है जिंदगी बनाना बहुत मुश्किल है और जिंदगी को खराब करना ज्यादा समय नहीं लगता है। चलो देखते हैं 30 नंबर का अब मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे ध्यान देंगे क्या मैं बनाऊंगा छोटू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और कितना पे 10,000 यूनिट पे, कितना पे 10,000 यूनिट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ,
समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बोलिएगा कि जी सर मुझे समझ में आ रहा है। जहाँ पे दिक्कत होगा वहाँ पे बताएंगे। आपका बैच बहुत गति में चल रहा है तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एग्जाम आपको मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के लास्ट तक लेगा। चलिए क्या करना है पहले, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है ना, डायरेक्ट मटेरियल्स कितना से देंगे 10,000 को 2 यूनिट मटेरियल्स का कितना निकला था 2, और इसके साथ एक और आइटम लेने वाले हैं कौन, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब वो कितना 4 निकाले थे ना 4, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं ला रहा हूँ कितना 20,000 और ये कितना हो जाएगा 40,000। इस प्रकार से दोनों ऐड होकर के कितना आ जाएगा 60,000। ये हम लोग का क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट, क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे ना, यहाँ पे ध्यान देना, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब इसमें फिक्स कर देना और उसके बाद एक वेरिएबल का आएगा, हाँ या ना। तो फिक्स्ड का कितना है 30,000, कितना दिया है 30,000, और वेरिएबल का कितना दिया हुआ है 20,000। दोनों प्लस होकर के बाहर जाएगा, हाँ। तो अब ये दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1,10,000। ये हम लोग का क्या निकल गया टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया छोटू टोटल कॉस्ट। अब मुझे निकालना है इसका प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या प्रॉफिट, क्या बोल रहा है प्रॉफिट 20% बोल रहा है ना ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मुझे 20% निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे रफ कर दूं, जरा देखना। इसका टोटल कॉस्ट कितना था 1,10,000, इसका 20/100 कर दिया ना, 2 जीरो पूरा, तो कितना आ जाएगा 11 2 22, मतलब 22,000, कितना आ जाएगा 22,000। अब दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,32,000, कितना आ जाएगा 1,32,000। ये आपका क्या कहलाएगा सेलिंग प्राइस, क्या बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल देंगे छोटू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे वर्किंग नोट लिख देंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वर्किंग नोट सेलिंग प्राइस, प्राइस पर यूनिट बराबर कितना। अब देखो छोटू यहाँ पे निकालो तुम 1,32,000, ठीक है ना, कितना निकाले 1,32,000, और ऊपर में कितना 10,000 यूनिट था ना 10,000, इसको काट दो 3 जीरो, एक जीरो है पॉइंट बैठा दो, तो कितना आ जाएगा 30.2, तो 2 का मतलब 20, कितना 2 का मतलब 20, तो मतलब इतना हम लोग का निकला है, ठीक है ना। तो अब ये कितना इजी में था, हमने सबसे पहले पर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के बावजूद हम लोग पूरे वर्किंग नोट मैंने आपको बता ही दिया, उसमें से डायरेक्ट मटेरियल 10,000 पर यूनिट पे मैं बना रहा था, इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट 10,000 यूनिट था, इसमें मैंने बनाया 10,000 into 2 यूनिट निकला था, मल्टीप्लाई कर दिए। लेबर का कितना निकला था 4, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दिए, क्या निकल गया आपका प्राइम कॉस्ट, क्या निकल गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकलने के बावजूद हम लोग को उसके बावजूद क्या दिए हैं कि आप देख फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग 2 बात किए, एक बात की वेरिएबल का और एक बात की है फिक्स का। आप देख लीजिए वेरिएबल फिक्स का, तो हमारा फिक्स कितना दिया हुआ है 30,000, और वेरिएबल कितना दिया है 20,000, दोनों को प्लस करके बाहर किए कितना आया 50,000, दोनों को प्लस कर दिए थे कितना आया 1,10,000, ये क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। अब मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट एज पर 20%, तो मुझे टोटल कॉस्ट पे प्रॉफिट निकालना होगा, तो मैंने प्रॉफिट अब निकाल रहा हूं, तो प्रॉफिट कितना था 20%, तो 1,10,000 का 20% निकाला मैंने, तो कितना निकला 22,000, और 22,000 मैंने प्लस कर दिया तो 1,32,000, ये क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। अब मुझे निकालना है कॉस्ट पर यूनिट एक एक का, तो अब देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक पर यूनिट निकालना होगा, तो 10,000 यूनिट था 1,32,000 सेलिंग प्राइस था। अब डिवाइड कर दो कितना आएगा 30.20। इस प्रकार से हम लोग ने ये क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या है आप देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है, जरा देखेंगे। द एलिमेंट्स कंपेरिजन द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री आउटपुट फॉर द ईयर 2011, 12, 13 एज द अंडर। 3 साल के लिए होगा है 2011, 12, 13। नीचे आपके नीचे दिया है आफ्टर रिमाइंडिंग द अबव फिगर यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट ऑन दैट what basic could you allocate on cost executing the contract to supply 35,000 ton of the commodity representing the whole of anticipated output for the year 2014. What price could assume that there no change in the organization and that the profit of 20% on work cost is considered adequate. ये हम लोग का क्वेश्चन बहुत अच्छा 3 साल के लिए मुझे बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटेरियल निकालना होगा, वेजेस निकालना होगा, फैक्ट्री का भी निकालना होगा, तो ही हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं। देखिए वैसे बैच में तो हमने इस चैप्टर को खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट भी क्या छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। अब रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मार्च के लास्ट तक थर्ड पार्ट का पेपर दे दिया जाएगा। जैसा मुझे लग रहा है कि समथिंग 5 मंथ अबव आपके पास टाइम है, और 4 ऑनर्स है, और जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब्सिडी में है। तो इस प्रकार से समझे बच्चे। और देखिए ये उम्र और भाई दोबारा तो आता नहीं है, एक बार आता है। जो
चुक गया वो जानते ही अच्छे से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन वर्किंग नोट ध्यान देंगे तो आप एक एक चीज समझ जाएंगे। क्लास में आएंगे तो ज्यादा आप चैप्टर के साथ गति में रहेंगे, आगे रहेंगे। ऑनलाइन में आपको एक एक मटेरियल दिया जाएगा लेकिन पूरे वर्क के साथ। हाँ, मटेरियल्स का क्या है आप देखिए। इट इज हाँ क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। हाँ ईयर्स प्रोडक्शन, क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट डाटा द कॉस्ट, ठीक है। ऑफ मटेरियल, क्या चीज पे ऑफ मटेरियल्स, क्या चीज पे ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट, क्या कर रहे हैं पर यूनिट, ठीक है। इन ऑल द 3 ईयर, कितना ईयर 3 ईयर, ठीक है। ऑल द 3 ईयर इज 15, कितना 15 ऑन दिस बेसिक, ठीक है। बेसिक द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स 35,000 टन, कितना 35,000 टन, ठीक है। विल बी, ठीक है। अब देख लीजिएगा 35,000 को कितना ईयर 3 ईयर, ठीक है ना। तो 35,000 को 3 ईयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, कितना प्रोडक्शन पर यूनिट पर काम कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन पर यूनिट 15 है, ईयर पे नहीं कर, तो यहाँ पे 3 ईयर का कितना यूनिट 15 दिया है तो 15 पे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5,25,000, ये इतना आएगा आपको। अब दूसरा नंबर पे काम कर दीजिएगा, क्या चीज पे, ये मैं समझा रहा हूँ पर आप इसको काम कर लें। वेजेस एक एक करके मैं कर रहा हूँ। इट इज क्लियर फ्रॉम द above data that wages are not increase, ठीक है ना। on the production, क्या चीज पे प्रोडक्शन, on the production of output, ठीक है। आउटपुट therefore आप कर दीजिएगा therefore are not fully variable, ठीक है। वेरिएबल रेट है, ठीक। इट इज सेमी वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल पार्ट ऑफ इट विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। एज फॉलो, ठीक। अब देखो हम लोग फॉलो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। अब वेरिएबल कॉस्ट पर टन, यहां से लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर टन, ठीक। अब इसका फार्मूला होगा चेंज पर या चेंज इन कॉस्ट लिख दो, अब बट्टा में रख लो चेंज इन आउटपुट, क्या रखेंगे चेंज इन आउटपुट, कोई दिक्कत आउटपुट। अब इससे काम करेंगे, कितना था अमाउंट 4,000, बट्टा में कितना होगा 5,000। अब इसको काट दो दोनों, इसको काटोगे तो कितना आएगा 0.80, कितना आएगा 0.80 पर टन, ये हम टन निकालेंगे। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है फिक्स्ड, चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है क्या फिक्स्ड कॉस्ट बराबर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ये आपको निकालना पड़ेगा। तो अब चलिए निकालते हैं। एट यहां से एट कितना पे 20,000 टन, क्या कितना बोल रहा है 20,000 टन फिक्स्ड, क्या चीज पे फिक्स्ड। कॉस्ट विल बी
विल बी, ठीक है ना। अब कितना पे चलिए देख लेते हैं। 1,34,000 जो आपके पास में बुक में दिया हुआ है देख लेंगे, माइनस 20,000 इंटू 0.80 जो आपको कॉस्ट पर टन था, तो अब ये आ जाएगा 1,34,000, ठीक है, माइनस 16,000, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16,000 आएगा। तो अब इसको काम करके हो जाएगा 1,80,000। कोई आप दिक्कत? अब फिर इसको काम करें, एट 35,000 टन, अब 20,000 टन पे तो कर दिए, अब 35,000 टन लेबर, क्या चीज का लेबर ऑन कॉस्ट, लेबर बोल रहा है ना, लेबर कॉस्ट विल बी, लेबर का निकाल दीजिएगा तो कितना है यहाँ पे निकाले हैं 1,80,000, ठीक है ना। अब ब्रैकेट आगे मुझे देंगे या पहले माइनस आगे ब्रैकेट, अब कितना लेबर का अमाउंट आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, 35,000 टन पे बोला होगा तो 0.80 से गुना कर दीजिएगा। अब ये 1,80,000 माइनस 0.80 से गुना कीजिएगा तो 28,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28,000 माइनस करके कितना आ जाएगा आपके पास में 1 लाख। अब इसको माइनस करेंगे अब आप तो कितना आ जाएगा 1 लाख, नहीं सॉरी प्लस करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये क्या चीज में हो जाएगा प्लस में, तो आपके पास में प्लस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 1,46,000, कितना आ जाएगा 1,46,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ तक जो बनाया है आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग ने क्या किया, मटेरियल्स, इट इज ए क्लियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन कॉस्ट डाटा द कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट इन ऑल द 3 इयर्स इज 15 ऑन द बेसिक द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 35,000 टन विल बी। अब देखो 3 साल में कितना यूनिट है 15 यूनिट, तब 15 यूनिट को हम क्या किए 35 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है 5,25,000। अब दूसरा नंबर है वेजेस का, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डाटा द वेजेस आर नॉट इंक्रीज, जो मजदूर का इंक्रीज नहीं होगा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट जो बाहरी सोर्स देयर आर नॉट फुली वेरिएबल मेथड, इट इज सेमी वेरिएबल वेरिएबल पार्ट ऑफ इट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो क्या है देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर टन का फार्मूला क्या होगा, चेंज इन कॉस्ट बराबर चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन कॉस्ट कितना था आपका 4,000 और आउटपुट कितना था 5,000, आप इसको काम करेंगे तो कितना आ गया 0.80 पर टन। अब आप देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट बराबर क्या होगा फार्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप एट 20,000 पे निकालेंगे तो 20,000 टन फिक्स्ड कॉस्ट विल बी बराबर 1,34,000 माइनस 20,000 कितना टन पे 20,000 आज 0.80 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 16, 1,34,000 में 16,000 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1,80,000। अब एट 35,000 टन लेबर कॉस्ट में लेबर प्लस होगा उसमें ऐड होगा इन दोनों, तो 1,80,000 यहाँ पे करें प्लस 35,000 टन तो 0.80 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,000। अब इस दोनों को प्लस कर दो कितना आ जाएगा 1,46,000। अब नेक्स्ट स्टेप चलो देखते हैं, इसको मिटाओ चलिए, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरे इरेज कर दूंगा, उसके बाद आगे का स्टेप मैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कितना भी आप कर लो तो दिक्कत होगा ही होगा, समझ गया ना। अब चलो हम लोग अब अगले स्टेप पे चलते हैं, कोई स्टेप नंबर 3। तो अब हम लोग वर्क ऑन कॉस्ट के बारे में जानना है तो ही बन पाएगा। क्या है स्टेप नंबर 3, चलो यहाँ पे वर्क ऑन कॉस्ट क्या है, इट इज क्लियर फ्रॉम द it is clear from the above cost recorded that work on cost is 3 per unit, is 3 per unit, ठीक है। अब in all the year on this basic for 35,000 ton it will be ठीक। अब देखो इस पे मुझे काम करना है, क्या करेंगे, अब 35,000 को हमको कितना पे 3 पे करना है तो कितना आ जाएगा 1,05,000, कितना आया 1,05,000। क्या तो ये इस प्रकार से हम लोग ने, अब 4 नंबर हम लोग कर देते, पहले एक एक करके कर दो तब मैं बताऊंगा, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ लो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड, कर दो, इज फिक्स्ड एट ऑल द लेवल, इज फिक्स्ड एट ऑल द लेवल, all the level of activity of the activity 236,000 एंड यहाँ पे जो है एंड के बाद इवन फॉर 35,000 टन पे ये देंगे 35,000 टन टू, ये दोनों सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एक्सपेंसेस का देखिए फिक्स ऑल द लेवल एक्टिविटी 236,000 एंड इवन टू 35,000 टन। अब ये हम लोग का 5वां नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन का, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है ना, एक्सपेंसेस कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस। अब इसका कर रहे हैं, देयर इज नो रिलेशन, क्या है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेविंग एक्सपेंसेस, बिटवीन सेविंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बिटवीन सेविंग एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन, क्या है, एंड प्रोडक्शन, क्या है, एंड प्रोडक्शन, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इट इज, ठीक है, अब चेंज करेंगे, इट इज चेंज, ठीक है, इट इज चेंज ऑन द बेसिक, बेसिक हम लोग को करना है, बेसिक ऑफ द टाइम, क्या करना है, टाइम एंड डिक्रीजिंग, क्या करना है, एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग बाय 4,000, कितना, बाय 4,000, ठीक है, यहाँ पे 4,000 एवरी ईयर करना, प्रत्येक साल करना है, एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है, एंड हेंस कर देना है, इट विल बी डिक्रीज, ठीक है, टू 6,000, कितना, 6,000, ठीक है, इन द ईयर, कौन सा, इन द ईयर 2014, कब, 2014। अब मुझे देखो, अब मुझे छोड़ो, मैं बुक रख के अब मैं आता हूँ, मुझे सबसे पहले वर्क ऑन कॉस्ट का था, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव कॉस्ट रिकॉर्डेड दैट वर्क ऑन कॉस्ट इज 3 पर यूनिट इन ऑल द ईयर ऑन बेसिस बे 35,000 टन, मतलब क्या, 3 पर यूनिट को 35,000 टन पे लगाना था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1,05,000, 35 into 3। अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का फिक्स एट द लेवल ऑफ एक्टिविटी 36,000 है, इवन फॉर 35,000 इज 2, दोनों का लेवल एक है, तो इसीलिए इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अब सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सेविंग एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन, इट इज चेंज ऑन द बेसिस of the time and decreasing by 4,000 every year, and hence it will be decreased to 6,000 in the year 2014। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का जो डिक्रीजिंग अमाउंट का वैल्यू जो है 4,000 बता रहा है। अब प्रत्येक साल जो है हम लोग का डिक्रीज जो होगा तो वो 2014 का इन द ईयर में वो कितना हो रहा है, 6,000। तो इस प्रकार से अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। फिर आज के क्लास में ये होगा क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। क्योंकि ऑफलाइन में आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा दिया है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट में पढ़ा रहा हूँ, ये भी चैप्टर हो चुका है। आपका टाइम है 6 o'clock मॉर्निंग, 6 से 7 टाइम है। आप उस समय पहुंचे तो आपको ऑफलाइन में सारे काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रकार से है। तो अब आप ये सोचेंगे हम मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी, और चंद पैसों पे जिएंगे तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बहुत अच्छी बात मैंने कहा कि आप इस चीज को, एजुकेशन को आप अहमियत कभी नहीं देंगे तो बाद में तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अब आप थोड़े से ज्ञान लेकर के आप अपने अंदर विकारता पैदा किए रहे तो वो भी काम नहीं आएगा।
अभी थोड़ा देर के लिए आपको हमारे शब्द चुभेगा जरूर, और लेकिन आप निश्चित देखेंगे सफलता का यही सीढ़ी है। बस इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी वक्त रहते हुए संभल जा तो आगे बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा। हमें नसीहत न दीजिए, समझे, ये जमाना खराब है। बस इतना ही कहेंगे, नसीहत ना दें, आप काम को करें। सभी बच्चे, आपका जो पर्सनल काम है उससे कोई मतलब नहीं क्लास को। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, 435,000, कितना, 35,000 टन, ठीक है ना, टन्स इन द ईयर, ठीक, 2040, ठीक है सर, 2040। अब चलो फॉर्मेट बना दे, अब इस प्रकार से बना दे, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये समझ जाएगा कहानी एक ही बार में फाइनल। मटेरियल्स, ठीक है, सबसे पहले देखो मटेरियल्स कितना निकाले हो, 5,25,000 आपने निकाला भी है। अब लेबर, अब आप लेंगे लेबर, तो लेबर आपके पास में कितना है, 1,46,000 है ना, 1,46,000 आप ले दें। अब दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 6,71,000, ठीक है। ये आपका क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब ये आपका होगा नीचे से वर्क ऑन कॉस्ट, क्या होगा, वर्क ऑन कॉस्ट। तो कितना आपने निकाला था वर्क ऑन कॉस्ट, 1,05,000, कितना निकाला था, 1,05,000। अब आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आपके पास में आना चाहिए, 7,76,000, ठीक है। ये आपके पास में क्या आया, वर्क कॉस्ट, क्या आया, वर्क कॉस्ट। कोई आपत्ति? आप देख लें, अब आपको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बात होगा, हाँ या ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास जो है, आपके पास में कितना निकाले थे, 36,000, जो आपके पास में मैंने इससे ऊपर में किया था। अब इसको प्लस करने पे आपके पास में 8,12,000, ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, छोटू निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब सेविंग, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेशन एक्सपेंसेस, कोई आपत्ति? एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, 1,00,000 नहीं 6,000 दिया हुआ है। अब 6,000 यहाँ पे कर देंगे, 8,18,000 ये आपके पास में ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या कहलाएगा, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट मुझे लेना है, आपके क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना परसेंट बोल रहा है, तो 20% बोल रहा है ना, तो वर्क कॉस्ट पे निकालेंगे 7,76,000, कितना, 7,76,000 इंटू 20/100, कोई आपत्ति? 2 जीरो 2 जीरो उड़ाने के बाद अब आप गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपके पास में आएगा 1,55,200, कोई दिक्कत? अब आप इसको कर देंगे तो 9,73,200, ये आपका क्या निकल गया, सेविंग प्राइस, क्या निकल गया, सेविंग प्राइस। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको निकाला है। क्या कितना इजी वे है, देख लीजिए, हम लोग मटेरियल्स रखे 5,25,000 मैंने निकाला भी था एक नंबर, लेबर का भी मैंने निकाला था 1,46,000, दोनों को प्लस कर दीजिए, 6,71,000 प्राइम कॉस्ट हो गया। अब वर्क ऑन कॉस्ट आपका था 1,05,000 मैंने निकाला था, ऐड कर दिए 7,76,000, ये क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 36,000 था, आप इसको प्लस कर दीजिए, क्या होगा, 8,12,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके बुक में 6,000 दिया हुआ है, प्लस कर देंगे 8,80,000, ये टोटल कॉस्ट। अब बोल रहे क्वेश्चन में क्या कि टोटल कॉस्ट का आपका 20% सेविंग प्रॉफिट का भाग निकालना है, तो निकालना है 20%, तो किसका, किसके बैलेंस पे निकालेंगे, वर्क कॉस्ट पे, किस पे, वर्क कॉस्ट। 7,76,000 का 20% निकालेंगे, 1,55,200 हो जाएगा, प्लस कर देंगे 9,73,200 सेविंग प्राइस, क्योंकि वर्क कॉस्ट जब तक नहीं कर देंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया, कितना इजी था। अब आगे 50 नंबर को चलिए देखिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने बना लिया। अब 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो वो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, जरा देखेंगे। एक कंपनी pursued 1 lakh unit of a commodity during 2013, cost were as follow, materials है, labor है, direct expenses है, factory overhead 60%, office overhead 80%, selling overhead 50%, fixed है। कहा the expected production during 2014 is 60,000, it's only what will be the estimated cost per unit हमें निकालना है। तो इस चीज को हमें निकालना है जो आपके सामने में क्वेश्चन है,
हाँ, हम एक ही चीज कहेंगे कि कोई भी बच्चा यदि पूरे डिटेल पढ़ोगे तो ही आप समझ पाओगे। अंधेरे से कह दो अब बचपन बीत चुका है, अंधेरे से कह दो अब बचपन बीत चुका है, अब तुझसे डर नहीं सुकून ही मिलता है। तो समझ गए ना, मनुष्य, ये मेरा मानना है, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों नहीं बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत को याद करते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं आपको इसलिए समझाया, मेरे मन में एक ख्याल आया कि तो मैं सभी बच्चों को एक ही चीज कहूंगा कि कितने भी बड़े क्यों नहीं बन जाओ, हमेशा तुम्हें अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। तो आज 50 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका मैं लेकर के आ रहा हूं, वो जवाब पूरे एक मिलान से देखना। चलो क्या है, हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तुम क्या करो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का हेडिंग दोगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सीट दे दो, पॉज डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं दिया है तो आप एक फॉर्मेट ऐसे तैयार करोगे इस प्रकार से, जिसमें फॉर्मेट का नाम होगा, भैया यहाँ पे ध्यान देना, पार्टिकुलर्स। उसके बाद ये एक हो जाएगा अमाउंट का कॉलम, कोई दिक्कत? अब मटेरियल्स को सबसे पहले आप रख लो, हाँ मटेरियल्स को सबसे पहले आप रख लो। अब कितना दिया हुआ है देख लो, 2,52,000, ठीक है। अब 60,000 जो है आपका वो क्या है, मैं वो अब आपको मैं बताऊंगा, और बता में आपको रखना है 1 लाख, ये क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। अब ये 3 0 मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से 2 0 मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये मेरा कितना है 60,000, तो ये मेरा अब गुना होकर के ये मेरा बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1,51,200, 1,51,200। अब मुझे लेबर का यहाँ पे लेना है, ध्यान से समझिएगा, लेबर बोला जाए या वेजेस बोला जाए, कितना अमाउंट है 75,000 इंटू 60,000, और बट्टा में हो जाएगा 1 लाख। अब ये है क्या, तो मैं बता रहा हूँ, 3 0 आप कैंसिल कर दो। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके मेरे हिसाब से ये 45,000 आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब ये आने के बावजूद मुझे एक काम और भी दिया गया, यहाँ पे एक काम आपको और भी दिया गया, वो कौन सा काम दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। आपके क्वेश्चन में नहीं रहता तो मैं नहीं करता, आपके क्वेश्चन में है तो मतलब मैं करूंगा काम। कितना दिया हुआ है 10,000 इंटू 60,000, ठीक है, और बट्टा में 1 लाख आप रख दो भैया। अब ये 3 0 आपने कैंसिल कर दिया, 2 0 आपने कैंसिल कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 6,000 आएगा। जी बिल्कुल। आप क्या करोगे, आप तीनों को प्लस कर दो, तो तीनों को प्लस कर देगा 2,02,200, ये क्या हो गया आपका, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। क्या हो गया छोटू, प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान दे दिया। अब फैक्ट्री ओवरहेड का काम करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे आप समझ लेंगे कि कौन कौन सा क्या है। आपके क्वेश्चन में 1 लाख जो यूनिट ऑफ दिया हुआ है, तो देखिए ये 2013 का हमारा 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन के नीचे 2014 में हमारा कितना दिया हुआ है, तो 60,000 दिया हुआ है। तो फार्मूला में कभी भी जो होगा मटेरियल्स के भाग को ले लेना, और जो लास्ट इंड कर रहा है ईयर, क्या कर रहा है, इंड कर रहा है, जो लास्ट कर रहा है उसको ले लेना। तो क्योंकि खाता शुरुआत कब हुआ 2030 में, 2013 में, और खाता को क्लोज कब कर रहे हैं 2014 में, तो जो लास्ट में होगा अमाउंट उसका ईयर का, उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर, जो पीछे जो स्टार्टिंग का ईयर है, उसको हम लोग बट्टा में रखेंगे, बाई में रखेंगे। तो वही मैंने किया है। तो 2013 को 1 लाख था तो मैंने बाई में रख दिया, सबका वही काम करना है। और लेबर का 75,000 था, उसका भी वही काम किया मैंने। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड पे क्या समय रख रहा हूं, फिक्स्ड का रखो। किसको रखोगे, फिक्स्ड, ठीक है। एक वेरिएबल होगा, क्या होगा, वेरिएबल। फिक्स्ड का अमाउंट आपको देखना है कि 1,35,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वेरिएबल का देखेंगे अमाउंट तो 54,000 है।
अब दोनों को आप प्लस कर देंगे, प्लस करके क्या करेंगे, आप बाहर करेंगे ना, 1,89,000 आप कर देंगे बाहर, ठीक है। अब आप इसको टोटल करेंगे, 3,91,200 आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा गया, वर्क कॉस्ट। क्या कर रहा है, वर्क कॉस्ट। अब ऑफिस ओवरहेड का देख ले छोटू। अब क्या है, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। अब ऑफिस ओवरहेड में हम लोग को लेना है फिर फिक्स्ड का, क्या लेना है, फिक्स्ड। अब फिर क्या लेना है, वेरिएबल। अब देख ले, फिक्स्ड आपके पास में दिया हुआ है 32,000, कितना दिया हुआ है, 32,000। अब वेरिएबल दिया है 4,800। अब ये दोनों को मैंने प्लस करके बाहर कर दिया तो कितना आ गया, 36,800। समझ में ना मैं भैया यहाँ पे। तो अब आपको कितना आ जाएगा, 4,28,000। ये आपका क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हाँ, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने के बावजूद मुझे सेलिंग ओवरहेड का निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेलिंग ओवरहेड। कोई दिक्कत, हाँ सेलिंग ओवरहेड का निकालिए। इसमें भी आपका फिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिक्स। एक क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब देख लीजिए, फिक्स का 10,000 है, कितना है, 10,000 है। अब वेरिएबल का कितना है, 6,000 है। अब दोनों को प्लस करके आप बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, 16,000, ठीक है। अब फिर इसको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,44,000। कोई आपत्ति, आप देख लीजिए ये इतना आपके पास में हुआ है। अब यहाँ पे कुछ मैं वर्किंग नोट करूंगा, कोई दिक्कत, अब यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट कर दें। देख लेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालना होगा, कॉस्ट पर यूनिट। अब कितना, बराबर 44,000 और डिवाइड कितना से, 60,000 जो लास्ट हुआ था। तो आपके पास में ये कितना आ जाएगा, 7.4। कितना आ जाएगा, 7.4, जो इसमें 7.4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको आगे का मैं काम मैं करूंगा, पर इसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए आपके पास में मटेरियल था 2,52,000। हमें क्या है कि इसमें 2013 में हम लोग ने खाता को शुरुआत किया, 2014 में खाता को क्लोज कर दिया, 2014 में। तो हम लोग के पास में काम करना था, तो 2013 में हम लोग को जो देखे मटेरियल हम लोग के पास में जो कॉस्ट जो बता रहा था वो क्या, 1 लाख। और 2014 में हम लोग का मटेरियल परस्यूट कॉस्ट क्या बता रहा था, 60,000। तो हमें क्या है कि जो अब आपका मटेरियल्स का है वो, और ऊपर में क्या हो जाएगा 2014 और बता क्या हो जाएगा 2030। मतलब जो 2030 के अमाउंट है उसको आप बता में रख लेना, सब पे यही लगेगा। और 2014 का जो है उसको आप क्या करना, आप ऊपर रख लेना। तो 2,52,000 है, उसका 60 बाय 1 लाख कम करके 1,51,200। अब लेबर 75,000 है इनटू 60,000 बाय 1 लाख, इसका भी मैंने कम कर दिया 45,000। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है 10,000, आपको दिया हुआ है 60,000, जो मैंने अभी मैंने बताया आपको, बता 1 लाख, इसको कम करेंगे 6,000। आप टोटल कर दोगे तो टोटल आपके पास प्लस करोगे तो 2,02,200 ये आपके पास में हो गया। अब उसके बावजूद आपको फैक्ट्री ओवरहेड में आना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आपको क्या है कि वेरिएबल और फिक्स्ड का। तो पहले फिक्स्ड है, फिक्स आपके पास 1,35,000 है और वेरिएबल आपके पास में कितना है 54,000। अब ये दोनों का आप काम करके बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,89,000। ये आपका हो जाएगा 3,91,200। दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ये हमारा क्या निकल गया, वर्क कॉस्ट। जब फैक्ट्री का काम हम लोग रखेंगे तो अब जो है हम लोग को ऑफिस ओवरहेड का भी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो ऑफिस ओवरहेड का हम लोग अब आ जाते हैं फिक्स है। जो फिक्स का हम लोग अमाउंट 32,000 निकला है, वेरिएबल का हम लोग का कितना निकला है 4,800। ये दोनों को हमने प्लस करके बाहर कर दिया 36,800। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मैंने प्लस कर दिया 4,28,000। ये क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम ऑफिस ओवरहेड का फिक्स्ड और वेरिएबल का रखे तो अब देख लीजिए, फिर हम लोग अब किसका रखेंगे, सेलिंग ओवरहेड जो बिक्री का था। तो सेलिंग ओवरहेड में भी फिक्स आएगा, वेरिएबल आएगा, आपके क्वेश्चन में बताया है। तो इसका मैं निकाला तो 10,000 आया, 6,000 आया। फिक्स का 10,000 है, वेरिएबल का 6,000। अब दोनों को मैंने काम करके छोटू बाहर कर दिया था, कितना हुआ 16,000। तो 16,000 हुआ तो अब दोनों का प्लस कर दिया तो कितना हो गया 4,44,000। ये तो हमारा निकल गया क्या, आप लोग का ये टोटल निकल गया। लेकिन अब जो मुझे निकालना था कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग को जो खाता शुरुआत हुआ था उसके वैल्यूएबल अमाउंट को नहीं लेना है, खाता जो लास्ट हुआ था उसके वैल्यूएबल, तो उसका कितना है 60,000।
तब 4,44,000 जो आपका ये जो निकला है, आपका कॉस्ट जो टोटल निकला है, टोटल कॉस्ट जो निकला है उसका जो आपने निकाला है तो कितना निकला है? 7.4 निकला है। तो इस प्रकार से हम लोग ने ये निकाला। अब इसका मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ, आप देखिए आगे ध्यान दें। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्किंग नोट। देखिए वर्किंग नोट आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन ये आसानी हो जाएगा बनाना, क्योंकि आप पूरे जब तक आप वीडियो को स्किप करके करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप करो तो उसको स्टेप बाय स्टेप देखो तो समझ में पूरे आपके डिटेल आएगा, क्योंकि आपके पास में सारा मटेरियल है मेरा। आप खोलेंगे चैनल, उस पर एक एक मैं लेक्चर मैं दे रहा हूँ, हर एक एक लेक्चर। तो आपको सामने में ये है, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच चल रही। ऑफलाइन की गति कभी ऑनलाइन नहीं कर सकती है, ये तो बात मानना पड़ेगा। दुनिया के सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को मैं सभी जानते हैं कि ऑफलाइन की अकॉर्डिंग कभी मुकाबला ऑनलाइन करेगा, कभी संभव। हाँ चलिए एक सहारा है, एक जरिया है, लेकिन पूरा हासिल करना है तो ऑफलाइन को सहारा लेना ही पड़ेगा। चल देखते हैं वर्किंग नोट, यहां पे ध्यान दें। वर्किंग नोट, कोई दिक्कत? एक नंबर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। अब मुझे निकालना है सबसे पहले फिक्स्ड का, ठीक है। फिक्स्ड का 2,25,000 अमाउंट है, 2,25,000 इंटू 60/100, 60% मांग कर रहा है, ठीक है। अब 1,35,000, कोई दिक्कत? 1,35,000 इसका निकल गया। अब इसका मुझे निकालना है, क्योंकि वेस्ट बराबर, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2,25,000 माइनस 1,35,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000। अब फिर इसके नीचे से मुझे करना है, क्योंकि 1 लाख पे 1 लाख बराबर 2,25,000 माइनस 1,35,000 इक्वल टू 90,000। ये भी हो गया। अब इसके नीचे फिर हमें करना है 60,000, ठीक है। तो 1 लाख, एक मिनट 60,000 पे ही पे कर देते हैं। 60,000 इक्वल टू कितना? 90,000 पे ना। 90,000 इंटू 60,000 बट्टा 1 लाख, कोई दिक्कत? 3 0 3 0 2 0 2 0 5 4 जा 54, मतलब 54,000। कोई आपत्ति? अब चलो दूसरा नंबर छोटू ध्यान देना, क्या ऑफिस ओवरहेड का निकालना है ना। ऑफिस ओवरहेड इतना आपको मैं क्लियर करके दे रहा हूं, आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। आपको खाली एक एक क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है। कितना परसेंट लगा रहा है? 80% बाय 100, देख लीजिए। अरे 80%, 2 0 2 0। अब ये कितना निकल जाएगा? 32,000 निकलेगा ना। अब ये फिर नीचे से करेंगे रेस्ट, क्या करेंगे? रेस्ट में सर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 40,000 माइनस 32,000 जो हमने निकाला है उसको इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8,000। कोई दिक्कत? अब फिर चूंकि 1 लाख बराबर 40,000 माइनस 32,000 माइनस किए तो कितना आया? 8,000। अब चूंकि 1 बराबर, अब इसको हम ले देते हैं 8,000 बटा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख। अब हम आगे का काम इसको करो यहीं पे। 60,000 बराबर कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू अब 60,000 बटा 1 लाख, कोई दिक्कत? मतलब क्या, जो वर्ष के लास्ट में था 2014 में 60,000 ऊपर होगा, जो प्रोसेस मैंने अभी बताया था, बता में क्या होगा? 2013 का 1 लाख। अब हम इसको क्या करेंगे? काटेंगे, काम करेंगे। तो देख लेते हैं। 3 0 3 0 2 0 2 0 4800, कोई दिक्कत? अब इस प्रकार से हम लोग ने इसको बना लिया। अब तीसरा मैं आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, सेविंग ओवरहेड, कोई दिक्कत? हाँ अब फिक्स्ड कर लेते हैं। फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड कितना है देख लेते हैं। 20,000 इंटू कितना परसेंट? 50% बटा 100, 2 0 2 0। अब ये कितना आ जाएगा? 10,000 ना, 10,000। अब देखिए, आप आगे आप ऊपर हम काम कर रहे हैं आपके सामने यहाँ पे, चूंकि रेस्ट बराबर
अब रेस्ट का वैल्यू हमको लेना होगा कितना, 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब फिर नीचे से अब कर देना, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख क्या है, 1 लाख, 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,000। कोई दिक्कत? अब फिर हमको नीचे से काम करना, क्योंकि 1 पे ना, हाँ 1 पे करना है, क्योंकि 10 टाइम 100 मतलब 1 लाख, ठीक है। अब फिर हम नीचे से काम कर दें, यहाँ से जगह है तो 60,000। अब कितना पे लेना होगा, 10,000 पे ना, 10,000 इंटू 60,000 अब बट्टा में 1 लाख 2013 का। कोई दिक्कत होगा ना? तो अब ये आप देख लीजिए, तो छोटू 3 0 3 0 2 0 2 0 इक्वल टू कितना होगा, 6,000। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा, 6,000। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे या यहाँ पे आप काम करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं 6,000। ये आपका इस प्रकार से हमने निकाला है। क्या निकाला, यही तो निकाला है, सिंपल सा था कि देखिए सेलिंग ओवरहेड का फिक्स का अमाउंट आपको चेक करना है। अमाउंट कितना सेलिंग ओवरहेड का, 20,000, उसका बोला 50%, 50/100 मैंने निकाल दिया 10,000। और इसमें कुछ भी नहीं है, क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स का अमाउंट कितना था, 2,25,000, कितना बोल रहा था 60% ना, 500 1,35,000। अब आपके पास रेस्ट है 2,25,000 में से माइनस कर दीजिएगा 1,35,000 जो आपने निकाला है, तो आपके पास इक्वल टू 90,000 आ जाएगा। अब कितना आपको ओपनिंग जो किए थे, कब किए थे, 2013 में, और आपको 2013 में कितना बैलेंस था, 1 लाख, तो 1 लाख इक्वल टू 2,25,000 जो आपका फिक्स अमाउंट था माइनस 1,35,000 जो निकाला इक्वल टू 90,000। अब देख लो छोटो नीचे से, फिर चूंकि कितना जो आप खाता जो क्लोज किए हैं, तो आपका प्रोडक्ट अमाउंट कितना था, 60,000, 60,000 इक्वल टू कितना निकला है सबका, 90,000 ना, 90,000 इनटू और खाता क्लोज हो रहा है उसका अमाउंट कितना है, ऊपर होगा 60,000। अब बताओ जो स्टार्टिंग हुआ है उसका नीचे होगा, बताओ 1 लाख। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54,000। अब ऑफिस ओवरहेड करेंगे तो फिक्स करेंगे 40,000 अमाउंट है, 80% बोला 80/100 32,000 निकला। रेस्ट बराबर 40,000 जो आपका 40,000 फिक्स अमाउंट था उसमें से जो निकाले उसको माइनस करेंगे तो 8,000 निकलेगा। अब चूंकि आपको स्टार्टिंग क्या था 2013, अमाउंट क्या था प्रोडक्ट वैल्यू का 1 लाख, 1 लाख इक्वल टू कितना आपको फिक्स दिया है 40,000 माइनस निकाले 32,000 इक्वल टू 8,000। अब चूंकि एक पर ले लेते हैं, पर 1 पर यूनिट पे 8,000 बता 1 लाख, क्योंकि 8,000 निकला है। अब बताओ जो स्टार्टिंग हुआ है बताओ 1 लाख हो जाएगा इक्वल टू, अब जो खाता जो क्लोज होगा उस पे निकलेगा, तो 60,000 प्रोडक्ट अमाउंट है इक्वल टू कितना 80,000 अब इनटू कितना 60,000 बाय 1 लाख। कोई दिक्कत? अब हम इसको क्या कर लेंगे, तो अब हम इसको काम करें 3 0 मैंने काम कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 2 0 मैंने उड़ा दिया। तो अब ये आप करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा ना। तो 48 के बाद अब ये सॉरी 8,000 था ना, 8,000 था, कितना था 8,000, ये अमाउंट को यहाँ पे 8,000 कीजिएगा, ठीक। तो 8 6 48 ये आपको निकल गया। अब देख लीजिएगा 3 नंबर सेलिंग ओवरहेड का फिक्स का 20,000 है ना, इसका 50% 10,000, रेस्ट है 20,000 में से 10,000 आपको जो निकला है माइनस करेंगे तो कितना आपको आएगा 10,000। और 1 लाख जो आपका 2013 का अमाउंट था उसको आपने क्या किया, रख लिया और माइनस कर दिया, तब फिर आया 10,000। 1 पर यूनिट पे लेंगे तो 10,000 बता जो स्टार्टिंग पीरियड का अमाउंट था 2013 का 1 लाख बता में रख लीजिए इक्वल टू जो इंड होगा उसमें निकलेगा तो 60,000 प्रोडक्ट वैल्यू है इक्वल टू 10,000 इनटू 60,000 बता 1 लाख। अब इसको काटेंगे तो आपके पास में आएगा ये 6,000। इस प्रकार से हमने आपको ये सारा निकाल करके तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट मैंने आपका बनाया था। तो कॉस्ट शीट स्टेटमेंट जो बनाइएगा तो ये वर्किंग नोट आपका पूरा डिटेल काम आएगा, क्योंकि वर्किंग नोट आपके पास में नहीं होगा तो आपके पास में कॉस्ट शीट नहीं बन पाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस बातों को और एग्जाम तो जैसा कि मुझे लग रहा है मार्च लास्ट तक तैयार है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए स्मॉल, जो आपके सामने है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग consult you as to minimum price at which he can sell the output of one of the departments of the company which is intended for mass product in future the company record. So the following particular for this department of the past year production and sales unit 100 दिया हुआ है, मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है, आपके पास में सारे चीज दिया हुआ है, फिक्स से लेकर के हर चीज। आप देखते हैं नीचे क्या है, you ascertain that the 40% of work on cost tracking directly the with production and 70% of the saving on cost tracking with sales. It is attempted that the department could pursue 500 unit PA, the direct labor chain PO will be reduced by 20%, while fixed work, देखिएगा बहुत अच्छा है, on cost change
will increase by 3000. Office on cost and fixed selling on cost charge are expected to show increase of 25%, but otherwise no change are anticipated. Prepare a statement of submit for the client. Statement of cost and selling price, ये हमको लोग को निकालना है. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस यहाँ पे आप लोग को रखना है. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेलिंग, कोई दिक्कत? हाँ, सेलिंग प्राइस का, ठीक है, सेलिंग प्राइस. अब देख लेना छोटो, यहाँ पे बहुत अच्छा है, आउटपुट भी दिया होगा. आउटपुट यहाँ पे लिख दो, आउटपुट 500 यूनिट्स. कितना दिया है? 500 यूनिट्स, ताकि ये पता रहेगा तो बनाने में इजी वे हो जाएगा. कोई दिक्कत? हाँ, अब एक अमाउंट का कॉलम खींचेंगे ना, और चलिए आप एक पार्टिकुलर्स का खींच लीजिए. क्या चीज का? पार्टिकुलर्स लिख दीजिए, और आप एक अमाउंट का कॉलम लिखेंगे. कोई दिक्कत? सबसे पहले आप मटेरियल्स को लेंगे. क्या चीज लेंगे? मटेरियल्स. ठीक है. अब मटेरियल्स आपका है 30,000, है ना. 30,000 इंटू 500 कितना है? 500. अब बत्ता में रखेंगे आप 100. क्यों? तो 500 यूनिट पे हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो 2 काट दिए. तो अब हम इसको बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 65,000. कोई दिक्कत? अब हम लोग को डायरेक्ट लेबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर. कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट लेबर में कितना हम लोग का अमाउंट है? 7,000. इसको भी 500 बता 100 ले लीजिए, काट दिए. कोई दिक्कत? अब ये कितना हो जाएगा? 35,000. अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब नीचे से कीजिएगा लेस. क्या करेंगे? लेस. अब क्या करना है? 20%, हाँ, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज ऑफ 35,000. ठीक है. अब देख लीजिए 35,000 का आपको क्या 20% लेना है. 20% ये जीरो आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 7,000. कितना हो जाएगा? 7,000. तो अब आप माइनस करके बाहर कितना कर देंगे? 28,000. कितना कर देंगे? 28,000. अब यहाँ पे कर देंगे फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या कर देंगे? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का देख लीजिए 1,000 आपको अमाउंट दिया. कितना दिया है? 1,000 इंटू 500 बटा 100. कोई दिक्कत? 2 कैंसिल करके अब आपको बाहर कितना जाएगा? 5,000 ना. हाँ, 5,000. अब आप इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पे आपको कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से 98,000 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 98,000. ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट. क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट. अब वर्क ऑन कॉस्ट हमें निकालना है. क्या निकालना है? वर्क ऑन कॉस्ट. ठीक है. अब देख लीजिए फिक्स इसमें रखेंगे. क्या रखेंगे? फिक्स. ब्रैकेट में लेंगे 7,000. कितना पे? 7,000 इंटू कितना परसेंट? 60 बाई 100. कितना? 60 बाई 100. ठीक है. अब प्लस 3,000 आपको रखना है यहाँ पे. ठीक है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इसका काम करना है. 2 जीरो बुला दिए. अब ये यहाँ पे कितना आया? 4,200 आया ना. अब प्लस कर देंगे 3,000. आपको ये कितना हो जाएगा? 7,200 अंदर में ही रखेंगे. कोई दिक्कत? अब आप क्या करेंगे? वेरिएबल. आप क्या करिएगा? वेरिएबल का. ये तो फिक्स का किए हम लोग. अब वेरिएबल का 7,000 पे ही लगाना है. कितना? 40% लगाना है, और इंटू 500 यूनिट भी चार्ज करना है. 100 इंटू 100 कर दो. 2 जीरो. आप जब इसको गुना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 14,000, 14,000. अब ये दोनों को आप जोड़ करके बाहर कितना करेंगे? 21,200. कोई दिक्कत? अब आप इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. तो ऐड करने के बाद में आपके पास में कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से ये चला जाएगा 1,90,200. ये क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट. क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट. कोई आपत्ति? आप देखिए ऑफिस ऑन कॉस्ट निकालना है. क्या निकालना है? ऑफिस ऑन कॉस्ट. ठीक है. ऑफिस ऑन कॉस्ट में हमें लेना है 28,000 अंदर में ही. कितना लेना है? 28,000 बोल रहा है. कितना? 2800. ठीक है. और ऐड करना है मुझे. क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है. अब ऐड करना है 25% बोल रहा है इंक्रीज. क्या बोल रहा है? इंक्रीज ऑफ 2800. तो 2800 इंटू 25 बाई 100. 2 जीरो. अब इसका काम होगा तो कितना हो जाएगा? 700. कितना हो जाएगा? ठीक है, 700. कोई दिक्कत? अब ये हम सबको काम करके 3500. अब ये 3500 बाहर कर दें. अब इसके बाद इसको हम फाइनल कर देते हैं. 3500 को जोड़ करके हम फाइनल कर देंगे 1,22,700. ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कोई दिक्कत? हाँ. अब देख लेंगे. ये हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे भी बनाएंगे. आगे थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ. देखिए हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही
इसमें 100 यूनिट की बात नहीं कहा है, इसमें क्या बात कहा है, 500 यूनिट की। समझ लेना छोटू, 500 यूनिट की बात कहा है, तो घबराने की बात नहीं है। और आपको 60% बोल रहा है, 40% बोल रहा है, ये तो क्वेश्चन में बोलेगा ही बोलेगा। तो यहाँ पे मुझे निकाला हूं मैं, आप देखना मटेरियल्स आपकी बुक में कितना दिया छोटू, 30,000 इंटू 500, आपका यूनिट चलता बांटता 100। अब इसको आपने काटा है 65,000, आपको बाहर हो गया। आप डायरेक्ट लेबर, आप अगले स्टेप में आप रखने वाले हो डायरेक्ट लेबर बोलो या डायरेक्ट वेजेस बोलो, दोनों एक ही चीज है। आपका अमाउंट दिया है 7,000 और आपका यूनिट कितना था 500 और बट्टा में 100। आप अब इसको जो काटोगे तो आपके पास में कितना आएगा 35,000 काम करके। और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है 20% डिक्रीज। जी बिल्कुल, तो 20% डिक्रीज बोल रहा है तो किसका बोल रहा है, लेबर का बोल रहा है। लेबर 20% डिक्रीज मतलब घट रहा है, तो घट रहा है छोटो तो क्या होगा, माइनस होगा। घट रहा है तो माइनस करना तुम। तो वही मैंने किया, 35,000 जो आपको निकाला था उसका 20% मैंने निकाल करके जो हुआ उसमें से मैंने माइनस कर दिया, 28,000 मैंने बाहर किया। सिंपल। अब देख लो कि तुम्हारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा 1000 दिया हुआ था, 500 आपको यूनिक चार्ज मैंने रखा, बता में 100 मैंने रखा। अब इसको मैंने काम किया तो 5000 मैंने निकाला। अब मैंने इसको बाहर किया, अब मैंने तीनों को प्लस कर दिया, तीनों को प्लस करने के बाद मेरे पास में कितना हुआ 98,000। ये मेरा क्या निकल गया छोटू, प्राइम कॉस्ट। अब मुझे देखना क्या निकालना होगा, वर्क कॉस्ट के लिए मुझे किसका काम करना होगा, वर्क ऑन कॉस्ट हो या फैक्ट्री ऑफिस का काम हो। तो मैंने देखा यहाँ पे वर्क कॉस्ट दिया हुआ फिक्स कितना यार 7,000 और 60% बोल रहा है, इसी में बोल रहा है कि आपका 3,000 अमाउंट भी आपको पेबल की बात हो रहा है, तो आपको 60% पहले तो ले ही लेना है। तो इसको मैंने 60% ले लिया प्लस 3,000 जो आपको अमाउंट पे किया गया था उसको आपने ले लिया, 4,200 प्लस 3,000 आपके पास में कितना है 7,200। अब आपको लेना है क्या चलो तो वेरिएबल का, तो वेरिएबल का कितना है 7,000 की अमाउंट है। इसका वेरिएबल का परसेंटेज दिया 40%, जो आपके क्वेश्चन में दिया है देख लेना नीचे में 40% इनटू 500 यूनिट चाहता इनटू 100 बाय 100, क्योंकि एक बार यूनिट पे करना था एक बार परसेंटेज पे आपको 100 करना था, ये समझ लो। आप इसका काम करो कितना होगा 40,000। अब ये दोनों को आप प्लस करके 21,200 बाहर कर दो भैया। अब ये दोनों को प्लस करोगे तो ये आपका वर्क कॉस्ट निकलेगा 1,90,200। अब मुझे वर्क कॉस्ट के बाद मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। वर्क कॉस्ट के बाद मुझे क्या निकालना है छोटू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या होगा, ऑफिस ओवरहेड को लेना होगा। तो ऑफिस ओवरहेड को मैं ढूंढूंगा कि क्या है, तो ऑफिस ओवरहेड आपके पास ऑफिस ऑन कॉस्ट बोलिए या ऑफिस ओवरहेड बोलिए। अब देख लीजिएगा ऑफिस ऑन कॉस्ट आपकी बुक में 2800 दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है वहां पे, देखिए क्वेश्चन में भी मैंने लिख किया है, बोल रहा है 25% ऑफ इंक्रीज। वो क्या हुआ छोटू, देखना मेरे भैया यहाँ पे समझना, तुम ही यहाँ पे समझोगे तो ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज निकालना ये हर जगह तुम्हें काम आएगा, हाँ या ना। चाहे तो कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर या कोई भी तैयारी कर, क्या परसेंटेज काम आता है या नहीं आता, आता है सर। तो मैंने ये 25% निकाला कितना 700 निकला छोटो, 25% इंक्रीज बोल रहा था, तो इंक्रीज का मतलब प्लस और डिक्रीज का मतलब माइनस, बता दो। अब इसको प्लस करके आप बाहर करें 3500, ये दोनों को प्लस किया तो आपका क्या निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,22,700। अब आगे देखो मैं निकाल रहा हूं, इसको मैं इरेज करूंगा, नहीं भैया इसको मैं इरेज करूंगा तब मैं निकालूंगा सेविंग का, क्या निकालूंगा सेविंग का। अब आप इसको चलिए इरेज कर दीजिए, एक एक करके आप नोट कर दें और पूरे देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, आधा अधूरा ज्ञान मत लो भैया, काम नहीं आने वाला है, पूरा ज्ञान लो। कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर दो अच्छे से करो, और आपका जो ऑनर्स है ना, आपका जो ऑनर्स है ना उसको आप अच्छे से बना के रखो, आपको काम आएगा। सेविंग ऑन कॉस्ट निकाल दे भैया, क्या निकालेंगे सेविंग ऑन कॉस्ट। सेविंग ऑन कॉस्ट में आप हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं फिक्स्ड का, क्या लेने वाले हैं 3200 का मुझे लेना है 30% इंटू 125 बाय 100 इंटू 100, ठीक है। अब देख ले 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 1 के बाद अब यहाँ पे पॉइंट बैठा दें, ठीक है। तो 12.5 अब आप इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास में कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 1200 होना चाहिए, कितना हो जाएगा 1200। हाँ तो ये आप क्या करो, तो अब आप इसको 1200 रखो, इसको मिटा दे भैया 1200 कितना निकला है 1200। अब आप इसको वेरिएबल पे ले लें, वेरिएबल, ठीक है। 3270 है जी बिल्कुल 70 है इंटू 500 है, अब बट्टा में 100 इंटू 100 है। अब आप इसको काम करोगे 2 जीरो। अब आप इसको कैंसिल करके आपके पास में कितना आया 11,200, कितना आया 11,200 बना करके 11,200। अब आप इसको क्या करोगे प्लस करके बाहर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12,400, कितना हो जाएगा 12,400, ठीक है। अब आप इसको जो प्लस करोगे, अब आप इसको प्लस करोगे तो ये क्या निकल जाएगा टोटल कॉस्ट
क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। किसमें करोगे? 1,22,700 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हारा सेलिंग कॉस्ट जो 12,400 निकला है वो प्लस होगा, तो कितना निकलेगा? 1,35,100 के क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट। कोई दिक्कत? अब टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमें प्रॉफिट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कोई दिक्कत? हाँ, अब देख लो, चलो नीचे से यहाँ पे प्रॉफिट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अब ले लें 1,35,100 इंटू 500 यूनिट और 34,000 हाँ 34,000 5,000। अब इसको यूनिट पे काम करेंगे 3030, ठीक है। अब इसको लगा दें, अब इससे इसको काट दें, काटने के बाद आप इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद कितना आपके पास में हो जाएगा? 19,000 हाँ 868, ठीक है। आप इसका काम करोगे तो होगा। अब आप इसको प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस। क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस 1,54,968, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस। क्या निकालना था? सेलिंग प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट भी निकालना था। प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक वर्किंग नोट है, एक मात्र स्टेप का है वर्किंग नोट। कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट बराबर प्रत्येक यूनिट का निकालिएगा तो आपके पास में कितना आया? 1,54,968 बटा 500, ठीक है, 500। अब इसको काम करेंगे तो ये आएगा 309.94। कितना आएगा? 309.94 ये आएगा। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, क्योंकि देख मैं भैया ये यदि समझ में आ जाएगा एक बार तुमको समझ में आ गया ना तो कहानी क्लियर है। अब देख हमको पर यूनिट भी निकालना था ना? जी बिल्कुल, तो पर यूनिट निकालना था ना, तो हम पहले बात कर लेते हैं। चलो ध्यान देना। भैया यहाँ पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले यहाँ तक मैंने बता दिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया था। उसके बाद मुझे क्या निकालना था? सेलिंग ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले मुझे फिक्स देना है, तो सेलिंग ऑन कॉस्ट में फिक्स 3200 दिया हुआ है। अब उसका कितना परसेंट सेलिंग का? 30%। अब 125 इन बदला में 100 इंटू 100, क्योंकि आपको यहाँ पे जो लगाना है और उसके बाद इसको सबको काम करना है, तो आपके पास कितना जाएगा? 1200। अब आपको वेरिएबल को लेना है 3200, 70%, 500 यूनिट और परसेंटेज पे 100 इंटू यूनिट पे भी 100 बत्ता में रख करके काम करेंगे, काटेंगे। आपके पास में कितना हो जाएगा? 11,200। अब ये दोनों को प्लस करके बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,400। अब आप क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग का जो निकला ये दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकलेगा? टोटल कॉस्ट 1,35,100। अब क्या करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मुझे निकालना है 5,000 यूनिट पे, 34,000 जो तुम्हारा अमाउंट है, तो 1,35,100 निकला हुआ है। अब क्या करना है? छोड़ो 5,000 जो आपको 10 पर यूनिट और 34,000 जो आपको यूनिट प्राइस प्रोडक्ट का नीचे में रखना था। अब इसको काम करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 19,868, 19,868। अब आप ये दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 1,54,968। ये क्या निकल गया? सेलिंग प्राइस। अब हमको क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए मुझे निकालना होगा कि टोटल अमाउंट था, क्या था? टोटल अमाउंट जो था, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना निकला था? 1,54,968 और कितना पर यूनिट था? 500 पर यूनिट। तो 500 पर यूनिट जो था तो बता में रख करके इसको आप काम कर देंगे, काट देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 309.94 ये आ गया। अब इसमें डाल दिया मैंने, इक्वल कर दिया। इस प्रकार से आपने 16 नंबर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया है। अब जो है देखिए ऑनलाइन में तो मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ाते रहता हूँ, आपको मैं देते रहूंगा। हाँ, वो जो सोचेंगे कि आपको पूरे सारे का सारे आपको मटेरियल पूरे मिल जाए, पूरे काम को आप कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए तो हमारे आपको ऑफलाइन क्लास से जुड़े ज्यादातर आपको बेटर है। और हाँ, यदि किसी कारणवश नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लास भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन में क्या है, सिलेबस जो आप सोचेंगे कि पूरे को रफ्तार गति में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में यही तो बस डिफरेंट है कि ऑनलाइन बच्चों को एक नसीहत है कि चलिए बहुत इमरजेंसी में है, यदि नहीं है तो 10 दिन के लिए आप कर दें, लेकिन हर बच्चे को मैं नसीहत दूंगा कि आप किसी चीज को सामने से बैठ करके उस काम को कर दें और वो सामने से वो काम को करवाया जा रहा है तो वो आपके लिए ज्यादातर बेहतर है, ना कि आप जो एक तो हमको अभी ज्यादातर देखते हैं चश्मा को ज्यादातर यूज होता है तो उसका मेन नतीजा ये है कि आंख का डिस्प्ले खराब हो जाना, तो वो सब भी है। तो थोड़ा सा इस बात को बचते रहिएगा। ज्यादातर ऑफलाइन पे इसलिए हम करते हैं, नसीहत देते हैं, हमें नसीहत ना दीजिए, तो इसलिए
यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। और इस चीज को आप लोग को मैंने आज जो पढ़ाया है ये पूरे बहुत बहुमूल्य टॉपिक था। ये बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्योंकि इसमें फिक्स और वेरिएबल, आपको मैं बता देता हूँ स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी फ्रैक्चरिंग के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे वहां से ये रिलेटेड बनेगा। और इसका जो काम कीजिएगा तो सिर्फ प्रॉफिट कहीं पे देना निकालना होगा, कहीं पे क्या होगा प्रॉफिट के फाल नहीं रहेगा, ऐसा भी होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे, अब 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखिएगा बना तो ठीक है, नहीं तो हम अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और आपके ऑफलाइन में जो है जैसा कि मैंने पढ़ा दिया है ये भी चैप्टर आपको एक मतलब मुझे एक मंथ पहले मैंने खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया है। अभी रिकॉन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट में पढ़ा रहा हूं, उसमें भी तकरीबन मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन समथिंग मैंने पढ़ा चुका है। और बहुत गति से चल रही है ऑफलाइन का कंटेंट के लिए जो आपको चल रहा है, जो आपके पास में टाइम भी है, आपको 6 o'clock मॉर्निंग आपका टाइम है उस पे और काम कीजिएगा। तो 1 मिलान से 4 मंथ 5 मंथ टाइम है अभी भी। और अभी भी एक बच्चे यदि 1 मिलान से 4 घंटा 5 घंटा इस पे वर्क करें तो मैं उम्मीद नहीं, भरोसा नहीं, विश्वास के साथ कर सकता हूं कि वो बहुत कुछ कर सकता है। बाकी आपकी मर्जी है कैसे करना है क्या करना है। आप अपने आप को अच्छा बना के कहीं पे सेटलमेंट होना चाहते हैं या अपने आप को खराब बना करके बस सीमित ही रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि सीमित ही में मैं अपना जीवन जीऊं तो वो भी चलेगा, लेकिन इस प्रकार से ना अपने आप को खराब करें और कुछ बड़ा करें, बेहतर करें, कुछ अच्छे मकाम पे हासिल करें। तो चलिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।